गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मेरा नाम देवेश है। आज से मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहले हम साइंस का बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। साइंस, व्हाट इज साइंस? साइंस इज द सिस्टमेटिक लॉजिकल नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ आवर इन्वायरमेंट। देखिए, साइंस की डेफिनेशन को पहले लिखते हैं, फिर उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये डेफिनेशन कहां से और कैसे आई। देखिए, साइंस द सिस्टमेटिक लॉजिकल नॉलेज ऑफ आवर नेचर एंड इन्वायरमेंट। आर ऑन एज साइंस। क्या कहते हैं उसे? साइंस कहते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, जो साइंस वर्ड है वो सींटिया वर्ड से जनरेट हुआ है। ग्रीक वर्ड है सींटिया, SCIENTIA, विच मीन्स टू नो, जिसका मतलब क्या होता है? कुछ जानकारी प्राप्त करना। टू नो, कुछ जानकारी प्राप्त करना। देखिए, ग्रीक वर्ड और एक और होते हैं। ये तो वर्ड जनरेट हुआ है ग्रीक वर्ड से, ठीक है। एक और वर्ड होता है लैटिन वर्ड, ठीक है ना, लैटिन वर्ड। देखिए, इन दोनों वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है जिसका मतलब कभी भी चेंज ना हो। देखिए, ये इस प्रकार की लैंग्वेज है और इनको इसलिए लिया गया है कि इसका मतलब कभी भी बदले ना, ठीक है ना। तो जिसका मतलब कभी बदलता नहीं है, विच मीन्स डू नॉट चेंज, आर नोन एज ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड। इस प्रकार की लैंग्वेज जो होती है इनका मतलब कभी भी नहीं बदलता है, विच मीन्स डू नॉट चेंज, ठीक है ना। तो देखिए, सिस्टेमेटिक एक तरीका होता है, ठीक है ना। क्या होता है? एक सिस्टेमेटिक तरीके से लॉजिकल, और उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक लगा हुआ हो, उसमें कुछ ना कुछ रीजनिंग हो, ठीक है ना। और नॉलेज, जहां से हमें कुछ नॉलेज प्राप्त हो रही हो, उसे क्या कहेंगे? हम साइंस कहेंगे, ठीक है ना। तो साइंस की 3 ब्रांच होती है, आपको पता है। साइंस की 3 ब्रांच है। सबसे पहली ब्रांच होती है फिजिक्स, दूसरी है केमिस्ट्री, तीसरी है बायोलॉजी। तो जो साइंस है, 3 ब्रांच होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये 3 प्रकार की ब्रांच होती है। तो देखिए, फिजिक्स को बोलते हैं भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन विज्ञान, इसको बोलते हैं जीव विज्ञान। और साइंस क्या होता है? विज्ञान, ठीक है। ये होती है विज्ञान। तो कॉपी करेंगे एक बार, ठीक है। देखिए, तो अब हम जो तीनों ब्रांच हैं उन ब्रांच की डेफिनेशंस पढ़ेंगे और उनकी भी ब्रांच हैं कुछ, ठीक है, उनके बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। देखिए, आप साथ ही साथ इसको कॉपी करते चलें, आपको बहुत नॉलेज प्राप्त होगी इससे, जो भी बताया जा रहा है, ठीक है ना। देखिए, तो सबसे पहले डेफिनेशन आती है फिजिक्स की। देखिए, ग्रीक वर्ड से ही जनरेट हुआ है ये भी, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं फ्यूसिस। फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। क्या होता है? नेचर होता है। तो स्टडी ऑफ नेचर आर नोन एज फिजिक्स। स्टडी ऑफ नेचर आर नोन एज फिजिक्स। द ब्रांच ऑफ साइंस, किसकी ब्रांच है ये? साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द nature, about the nature and the events happen in the environment.
आर नोन एज फिजिक्स। क्या बोलते हैं उसे? फिजिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए जो फिजिक्स वर्ड है वो कहां से जनरेट हुआ है? वो जनरेट हुआ है ग्रीक वर्ड फ्यूसिस से, ठीक है ना। और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। क्या होता है? नेचर, प्रकृति के बारे में जहां पर अध्ययन किया जाता है वो होती है हमारी फिजिक्स। तो फिजिक्स की कुछ ब्रांचें देखिए पहले। देयर आर सम ब्रांच इन फिजिक्स। कुछ ब्रांच है, क्लास 10th के मतलब से ही बताऊंगा केवल, ठीक है ना। और जब बड़ी क्लास पढ़ेंगे तो बड़ी क्लासों के हिसाब से भी अलग डेफिनेशन, अलग तरीका बताऊंगा सभी को कि किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले जो हमारी ऑप्टिक्स आती है, क्या आती है? ऑप्टिक्स में हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, स्टडी इन अबाउट लाइट, अबाउट लाइट। देखिए मैं तुम्हें एक बार बता देता हूं कि ये जो हम पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं क्लास 10th में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। इस ऑप्टिक्स की भी दो ब्रांच होती है, ठीक है ना। तो एक होती है वेव ऑप्टिक्स, एक होती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक होती है वेव ऑप्टिक्स। दोनों ब्रांच के बारे में हम यहाँ पे नहीं पढ़ते, केवल हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? रिफ्लेक्शन, फिर आता है रिफ्रैक्शन, उसके बाद में आती है स्कैटरिंग, और स्कैटरिंग के बाद में आती है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। फिर क्या करते हैं? ह्यूमन्स आई के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसमें, और हमारा पूरा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्लास 10th के अनुसार वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में जो वेव ऑप्टिक्स आती है, वेव ऑप्टिक्स क्लास 12th में पढ़ते हैं हम, ठीक है ना। देखिए जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होती है, देखिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ाने से पहले तो मैं बताएंगे आपको कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स उस लाइट के नेचर के बारे में बताता है जब ऑब्जेक्ट लाइट के वेवलेंथ से बड़ी हो, ठीक है ना। लाइट के वेवलेंथ से जब ऑब्जेक्ट बड़ी होती है, ग्रेटर होती है, तब वहां पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ी जाती है। और लाइट की वेवलेंथ से अगर ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है तो इसे क्या कहेंगे? वेव ऑप्टिक्स। कहने का मतलब यहाँ पे पार्टिकल नेचर पढ़ा जाता है, यहाँ पे पढ़ा जाता है वेव नेचर। तो ये देखो यहाँ पे देखो लाइट के दो नेचर हैं। साइंटिस्ट उन्होंने ये बताया था, डुअल नेचर बताया कि लाइट के पास में डुअल नेचर होता है, और डुअल नेचर के अनुसार उन्होंने ये बताया था कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और वेव की तरह बिहेव करती है। ठीक है, वेव ऑप्टिक्स में वेव नेचर शो करती है वेव नेचर, और यहां पे क्या करती है? पार्टिकल नेचर, ठीक है ना। तो ऑप्टिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस और फिजिक्स in which we study about the light are known as optics, and there are two branch of optics, geometrical optics और wave optics। geometrical optics के अंतर्गत हम पार्टिकल नेचर पढ़ते हैं, wave optics के अंतर्गत हम वेव नेचर पढ़ते हैं। ये पार्टिकल नेचर होता है, क्लियर है? ठीक है। अब देखिए इसकी दूसरी ब्रांच होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। थोड़ा सा पार्ट हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट। जब इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट हो या चार्ज एट रेस्ट, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। इसका मतलब क्या है? चार्ज या इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन से ही जनरेट होता है चार्ज, और स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट। The branch of physics in which we study about the charge at rest are known as electrostatics। और इसी के अंतर्गत छोटा सा पार्ट हमारा ले लिया गया है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। करंट इलेक्ट्रिसिटी, देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, मान गए। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड के साथ में कंटिन्यूअस मोशन कर रहा होता है, वहां पर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। तो चार्ज मूव विद कांस्टेंट स्पीड, कंटिन्यूअसली, ठीक है ना।
उस वहां पे क्या पढ़ते हैं हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। अब इसके बाद में नेक्स्ट और पढ़ते हैं, पहले कॉपी कर लीजिए। देखिए इसकी एक और ब्रांच रह जाती है हमारी, वो होती है मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं इस चैप्टर को, ठीक है ना। चैप्टर के बारे में बताएंगे आपको। देखिए तो नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स। देखो मैग्नेटोस्टैटिक्स का मतलब होता है मैग्नेट प्लस स्टैटिक्स, ठीक है ना। इसको हम पार्ट में डिवाइड करेंगे, मैग्नेट प्लस में स्टैटिक्स। तो मैग्नेट जहां पर रेस्ट में हो उसकी स्टडी की जाती है, वो क्या कहलाती है हमारी, मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेट ये होता है एट रेस्ट। तो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें मैग्नेट के बारे में पढ़ाया जाता है जब वो रेस्ट में हो, तो उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटोस्टैटिक्स। इसी प्रकार क्लास 10th में 4 चैप्टर डिवाइड किए गए हैं। देखिए 4 नहीं 3 चैप्टर हैं, ठीक है केवल मेरे हिसाब से तो। और जो हमारा आई वाला चैप्टर होता है वो भी इसी में आ जाता है। पहला होता है हमारा लाइट वाला, ठीक है ना। दूसरा है हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स, मैग्नेट करंट इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरा हमारा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो लाइट में 2 चैप्टर आ जाते हैं, ठीक है ना। लाइट में 2 चैप्टर आ जाते हैं। देखो एक तो हमारा रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर होता है, इसमें रिफ्रैक्शन ये पूरा पोर्शन आ जाता है। उसमें देखो दूसरा वाला पोर्शन होता है, उसमें ह्यूमन स्कैटरिंग और डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट ये पूरा हम पढ़ते हैं क्लास 10th में, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में आती है हमारी केमिस्ट्री, ठीक है ना। देखो साइंस की एक ब्रांच है ये भी, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड। मतलब एलिमेंट्स के बारे में और उनके कंपाउंड्स के बारे में जहां पर स्टडी की जाती है, हमारी क्या कहलाती है, हमारी केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ साइंस in which we deal with the elements and their compound are known as chemistry, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री कितनी ब्रांच होती है, 3 ब्रांच होती है। There are 3 branches of chemistry. There are 3 branches of chemistry. ठीक है ना। तो पहली ब्रांच होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरी होती है हमारी फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। अब सुनिए, मैं यही डेफिनेशन जब मैं ये स्टार्ट करूंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है ना, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो लेकिन मैं समझा देता हूँ कि क्या होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के अलावा, कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स, ठीक है ना, उसके कंपाउंड के अलावा जिसकी भी स्टडी की जाती है वो होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी कार्बन के बारे में नहीं पढ़ा जाता है, थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ली जाती है कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन किस प्रकार होगा, ठीक है, उसके बारे में स्टडी थोड़ी सी कर ली जाती है, वरना हम नहीं पढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल कार्बन एंड देयर कंपाउंड्स के बारे में केवल स्टडी करते हैं हम।
फिजिकल केमिस्ट्री में हम उनकी जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड हैं, सब्सटेंस हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में बताते हैं मॉलिक्यूलर मास होता है, वॉल्यूम होता है, और क्या कहते हैं डेंसिटी, टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये कुछ फिनोमेना है वो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। और इन सभी एलिमेंट्स और उसके कंपाउंड्स के बारे में यहाँ पे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। अब कॉपी करिए एक बार से। देखिए अब पढ़ते हैं बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंतर्गत हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट, वायरस, इन सभी के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो ये साइंस की ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ठीक है ना, इंसेक्ट, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईटीसी आर नोन एज बायोलॉजी। ठीक है ना। देखिए डेफिनेशन, द ब्रांच of science in which we study about the plants, animals, virus, microorganism, ठीक है, etc are known as बायोलॉजी। उसे क्या कहते हैं हम, बायोलॉजी कहते हैं। क्लियर हो यहाँ तक? ठीक है। देखिए आज हमने आपको साइंस के बारे में बताया है, साइंस की ब्रांच के बारे में बताया है, और ब्रांच की भी ब्रांचों के बारे में हमने यहाँ पे बताया है आपको। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की, चैप्टर नंबर